क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन अ वन डायमेंशनल वॉकर टेक्स अ स्टेप्स। एक कोई वॉकर है, पहले ये समझ लो वन डायमेंशनल वॉकर का क्या मतलब है। टू डायमेंशनल वॉकर होता है, कोई चल रहा है तो 3D में चलेगा। वन डायमेंशनल वॉकर का क्या मतलब है, यहां समझते हैं। पहले इज द वन डायमेंशनल वॉकर, ये चीज समझ लेते हैं। ये वन डायमेंशनल एक वॉकर है जो स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रेवल करता है। क्लियर है? क्लियर? तो वन डायमेंशनल वॉकर जब वो यहां आता है, आगे समझो पहले अभी इसी को, यहां कहीं मिडिल में खड़ा हुआ है। राइट? क्लियर है इतना बात? चलिए देखिए क्या बोल रहा है। इन अ वन डायमेंशनल वॉकर टेक्स अ स्टेप विद इक्वल प्रोबेबिलिटी लेफ्ट और राइट। देखो अब यहां पे ये मेरा राइट है तो या तो यहां मूव कर सकता है राइट की तरफ, या यहां मूव कर सकता है लेफ्ट की तरफ। राइट? क्लियर है इतना बात? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वॉकर returns to the starting point after 4 step। just like example, यहां समझ लो मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं वॉकर हूं। राइट? इस तरह की प्रॉब्लम आप आगे जाके पढ़ोगे, जब अगर आप मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो तो रैंडम वॉक प्रॉब्लम आएगी, या ड्रंकर्ड वॉक प्रॉब्लम, कि एक शराबी अगर पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है तो उसके पैर जो हैं बेसिकली कहां की तरफ मूवमेंट करेंगे या कहां जा सकते हैं। तो देखो मैं यहां खड़ा हुआ हूं, राइट? तो मैं कहां जा सकता हूं? राइट जा सकता हूं और लेफ्ट जा सकता हूं। अगर मैं राइट जा रहा हूं, राइट, तो मुझे राइट जाना मान लेता हूं, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। कुछ भी समझ लो, ये लेफ्ट समझ लो चाहे ये राइट समझ लो। तो मैं राइट गया, 2 स्टेप मान लो, 1 and 2, राइट? और फिर 2 स्टेप पीछे आया, 1 and 2, तो मैं अपनी पोजीशन पे आ गया। तो वही तो पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर द 4 स्टेप, 4 स्टेप के बाद वो लौट के वहीं आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब मान लो मैं क्या करता हूं, मैं इस तरफ जाता हूं 2 कदम, 1 2, और फिर 2 कदम यहां आ गया, 1 2, राइट? तो ये भी एक टाइप हो सकता है। तो वो पूछ रहा है कि अगर कोई वॉकर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हुआ है और 4 स्टेप्स चलने के बाद क्या रिटर्न उसी पोजीशन पे आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ? तो यहां देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां समझते हैं, समझ लेते हैं यहां अच्छे से। देखो अब यहां देखते हैं, ये राइट ले लो, ये राइट ले लो 2 स्टेप, ये लेफ्ट ले लो, क्योंकि 4 ही स्टेप की बात की गई है तो हम 4 ही स्टेप्स की बात करेंगे। राइट? क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। यहां देखो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है, और ये वॉकर मूवमेंट ऐसे करेगा, आगे बढ़ेगा। राइट? क्लियर है इतना बात? अब देखते हैं, तो यहां पे हम मिडिल पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ओ पे। क्लियर? तो हम सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी होती क्या है देखते हैं। तो हमने वही तरीका बताया है कि भाई एक ही फार्मूला है और हमें इसी फार्मूले में सबको फिट करना है। क्या है फार्मूला? NE/NS। तो पहले हम निकाल दें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, इसके बाद ही तो हम फेवरेबल निकाल पाएंगे। तो टोटल पहले निकालते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है। तो टोटल कैसे निकलेंगे देखो, यहां समझते हैं। लेफ्ट के पास, इस लेफ्ट के पास 2 ऑप्शन है। कैसे देखो, 2 ऑप्शन है, या तो ये लेफ्ट जा सकता है या राइट जा सकता है, या लेफ्ट जा सकता है या राइट जा सकता है, ये लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, या ये लेफ्ट जा सकता है या ये राइट जा सकता है। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 4। देखो कैसे, 2 2 2 और 2। क्लियर है? तो कितना बना देखो, 2, सारे कदम जो है स्टेप उनको साथ में काम करना है, तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की पावर 4 बराबर कितना आ गया, 16। राइट? क्लियर है बात इतना? या हम इसी तरह को इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हर स्टेप के पास 2 ऑप्शंस हैं, तो टोटल ऑप्शंस कितने बनेंगे, 16। ऐसे भी कर सकते हो, देखो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, वही पुराना तरीका। लेकिन क्यों करना जब हम लॉजिक सीख गए हैं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट
राइट, लेफ्ट, 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 राइट। ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो टोटल कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 16 ऑप्शन आ रहे हैं। कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 16 ऑप्शन आ रहे हैं। क्लियर है इतना बात? राइट, टोटल कितने ऑप्शन आ गए? 16 ऑप्शन आ गए। या ऐसे नहीं करना है तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो कैसे कि हमने क्या किया, लेफ्ट के पास 2 ऑप्शन, इस लेफ्ट के पास 2 ऑप्शन, इस राइट के पास 2 ऑप्शन, इस राइट के पास 2 ऑप्शन, और चारों स्टेप को साथ में काम करना है। तो क्या बना? देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 16। ये कर चुके हो आप लोग ये फंडामेंटल, राइट? क्लियर है इतना बात? इस चीज को अगर और दूसरे तरीके से समझना है तो मैं समझा दूंगा। अभी पहले हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, चलिए यहां बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पे क्या है। तो देखो हमारा ये सेंटर पॉइंट पे कोई एक बंदा खड़ा हुआ है, रैंडम वॉकर। ये हमने क्या माना था? राइट। ये क्या माना था? राइट। ये क्या माना है? लेफ्ट। ये क्या माना है? लेफ्ट। राइट, क्लियर है इतना बात? इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहां पे हमें 4 स्टेप चलने हैं। कितने स्टेप चलने हैं हमें? 4। तो हमने क्या किया, देखो इसको हम आगे ले गए 2 कदम, और फिर हम पीछे वापस ले आए इसको। कहां पे? लेफ्ट, लेफ्ट। पहले हम राइट गए 2 और फिर हम 2 लेफ्ट आ गए। तो क्या बना? एक पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं यहां पे, आर आर एल एल। इज क्लियर और नॉट? इतना बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं दूसरे के लिए। यहां पे फिर हम आ गए अब, राइट। यहां पे आर आर एल एल, राइट। क्लियर? हमने क्या किया, हम 2 कदम पहले लेफ्ट की तरफ गए और फिर लौट के 2 कदम राइट की तरफ आ गए। तो एक टाइप क्या बना? एल एल आर आर। इस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहां थर्ड देखते हैं केस, और क्या बन सकता है टाइप। अब देखो यहां पे क्या कि हम क्या करें, एक बार राइट जाएं, फिर लेफ्ट आए, फिर राइट जाएं और फिर लेफ्ट आए। ये भी तो बन सकता है। तो यहां क्या किया हमने, देखो एक बार मैं कहां गया? राइट, फिर मैं आया लेफ्ट, फिर मैं गया राइट, और फिर मैं आया लेफ्ट। तो क्या बना? आर एल आर एल। इस क्लियर? तो यहां देखो अभी क्लियर है इतना बात? तो हमारे पास ये कितने अभी आ गए हैं? 3 आ गए। क्या और भी बन सकता है? देखते हैं और क्या बन सकता है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमने अब क्या किया, यहां से फिर देखा और भाई क्या टाइप हो सकता है कोई। राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। तो अभी देखो हमने क्या बनाया, राइट गया, लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया। अब इसी का उल्टा कर दो, पहले लेफ्ट गया, फिर राइट आया, फिर लेफ्ट गया और फिर राइट आया। तो क्या बन गया? एल आर ये बन गया ये। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बनते जा रहे हैं वो यहां नोट करते चले जाएं। आर आर एल 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 आर 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 एल और क्या बना? एल आर। क्लियर है? और देखते हैं क्या और भी बन सकते होंगे भाई, अभी तो पता ही नहीं है। देखते हैं दूसरा। अब केस देखते हैं। फिर पर्सन यहां पे हमने खड़ा कर दिया आपका। दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट। राइट, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या बन सकता है। अब हम क्या करें, अब हम एल आर बन गया। अब क्या बनेगा देखो, हम एक बार राइट गए, राइट, 2 बार लेफ्ट आए, राइट,
और फिर एक बार राइट आ गई। तो आर एल एल आर, आर एल एल आर, बहुत बेसिक है, तुम्हें मैंने कुछ नहीं बताया, 5th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। एक और केस बनेगा, वो भी देखते हैं अभी। यहां पे खड़ा कर दिया, अब लास्ट केस देख लेते हैं क्या और बन सकता है, फिर आगे भी बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। आर आर एल एल, तो देखते हैं अब यहां पे क्या बन रहा है कि नहीं। वही केस, अब इसका रिवर्स कर दो, पहले हम एक बार लेफ्ट गए, फिर 2 बार राइट आई, और फिर एक बार लेफ्ट चले गए, तो क्या बना, एल आर आर एल। अब कोई केस नहीं बनेगा, जो भी केस है वो यही है कि 4 स्टेप चलने के बाद वो किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। क्लियर है इतना बात। तो हमारे फेवरेबल केसेस की चॉइस कितनी आ गई, 6 चॉइस। देखो बहुत सिंपल है, क्लियर है। और टोटल चॉइस क्या है, 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हुआ, एन अपॉन एन एस। तो कितना निकल आया, 6/16, 3/8। क्लियर है ये कंसेप्ट। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइस निकाली, और टोटल चॉइस हमने पहले से ही निकाल के रखी थी। फंडामेंटली कितना आई थी, 16। तो तुम्हें कोई पीएनसी लगाने की जरूरत नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एवरी क्वेश्चन आप अगर लॉजिकली करोगे तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं अभी इसी क्वेश्चन में। कुछ बच्चों को अगर मान लो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो इनके लिए हम एक कंफ्यूजन और दूर करते हैं, देखते हैं अभी यहां पे। ठीक है, देखिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं हम, कि अब हमें इस चीज को समझना है। और देखो कैसे इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां समझिए। देखो यहां पे, यहां बना रहा हूं मैं डायग्राम। कुछ बच्चे कहेंगे 4 की पावर 2 क्यों नहीं किया सर आपने, 4 की पावर 2 कर देते। आपने यही क्यों किया भाई, 2 की पावर 4, 4 की पावर 2 क्यों नहीं किया, यही होगा, ये नहीं हो सकता है। क्यों, देखो अभी यहां पे हमारे पास 3 लेटर्स हैं, राइट, क्लियर है इतना बात। और हमारे पास 2 पोस्ट ऑफिस हैं, दिस इज पोस्ट ऑफिस, आज के बाद मत भूलना ये चीज, एंड दिस इज लेटर। चलिए अब आप लोग एक बात बताइए, स्टेप के पास ऑप्शन होगा ना लेफ्ट राइट का, लेफ्ट के पास थोड़ी ना स्टेप होगा। आदमी जाएगा लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट नहीं आएगी, इसका मतलब ये हुआ ये लेटर जाएगा कहां, इसके अंदर, ये लेटर जाएगा इसके अंदर, ना कि पोस्ट ऑफिस जाएगा लेटर के अंदर। तो इसके पास कितनी चॉइस हुई, तो हमें इसकी चॉइस देखनी है ना, हमें इसकी चॉइस नहीं देखनी है, हमें इसकी चॉइस देखनी है। तो इसकी चॉइस कितनी है, 2, इसके पास 2 चॉइस है। क्लियर है। अब देखिए इसके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस, 1 2। इसके पास कितनी चॉइस है, 2, तो कितना आ गया, 2 2। लेटर को क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना है, सारे लेटर जाना है, वर्किंग टुगेदर होगा, यूज इन मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 2 की पावर 3। अब कुछ बच्चे जो बहुत ही होशियार हैं, जिनने जीवन में बहुत कुछ किया है, तो वो क्या करेंगे, इस पोस्ट ऑफिस को इस लेटर के अंदर डाल देंगे, तो ये 3 चॉइस हो गई, और ये हो गया 3, तो ये बन गया 3 की पावर 2। दिस इज रॉन्ग। समझ में आया ना बात। लिफ्ट जाएगी किसके पास, आदमी के पास थोड़ी ना जाएगी, आदमी आएगा किसके पास, लिफ्ट के पास। तो इट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंकिंग, कि अगर इस तरह की थिंकिंग आप करते हो और लॉजिकली चलते हो, आईआईटी एडवांस हो, ओलंपियाड हो, कैसी भी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, और पूरा सेशन 1 घंटे का चलेगा आपका प्रॉब्लम सेशन। अभी 1 घंटा अभी और प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे कि हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग हो, और ये चीज आपको बहुत जगह काम आएगी। ऐसा नहीं है कि आपका ये सब्जी खरीदने जाओगे तो ये सब काम आएगा, नहीं, ये काम कहां आएगा, ये काम आएगा आपकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्डअप करने में। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और आपसे और क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी कंटेन्स 53 संडेज, राइट। ये देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन एक बार हमने रीड किया, एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, राइट।
और रैंडमली सिलेक्ट करना है और पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल कंटेन्स 53 संडेज, कि 53 संडेज होने के चांसेस क्या हैं, हमें ये निकालना है। क्लियर है इतना बात? तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या होती है, एक बार फिर से नोट करते हैं। 53 संडेज इज नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। बस ये निकाल देते हैं तो आंसर निकल आएगा रेशियो का। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं देखते हैं यहां। 1 लीप ईयर इज 366 डेज। क्लियर है इतना बात? अब 366 डेज में हम क्या करें, 7 से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिला, 52 वीक्स और 2 डेज। इस क्लियर? 52 वीक्स मिल गए और 2 डेज मिल गए। तो ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि ये जो इवेंट हमने बनाई है, ये जो इवेंट बनाई है 52 वीक्स, 52 वीक्स में 52 संडेज होंगे ही। राइट? क्लियर है बात? जब 52 संडेज होंगे, ये कंफर्म हो गया, तो ये कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं। दिस इज कॉल्ड अ डिटरमिनिस्टिक इवेंट, या जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो इसमें तो भाई कोई भी प्रोबेबिलिटी लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि इसमें 52 वीक्स में 52 संडेज होंगे ही, तो इसमें कोई भी आपको सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है 2 डेज की, तो 2 डेज में कुछ भी हो सकता है बच्चे, इस 2 डेज में। तो ये हमारा क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अगर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट को करते समय हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसके सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो हमारे पास कितने दिन आ रहे हैं, 2 डेज आ रहे हैं। कितने डेज हैं, 2 डेज। राइट? क्लियर है? तो 2 डेज में क्या क्या बनेगा देखते हैं एक बार। चलिए, ये हमारा डायग्राम रेडी है। चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या क्या 2 डेज हो सकते हैं, पता चलेगा अभी यहां। तो देखिए हमारे 2 डेज में क्या है, रैंडमनेस है। 2 डेज में हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो क्या क्या हो सकता है देखो, या तो संडे होगा या मंडे होगा उन 2 डेज में, या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे होगा या थर्सडे होगा, थर्सडे होगा या फ्राइडे होगा, फ्राइडे होगा या सैटरडे होगा, सैटरडे होगा या संडे होगा। क्लियर है इतना बात? तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स बने यहां पे, वो कितने आ रहे हैं, 7 आउटकम्स। राइट? क्लियर है इतना बात? कितने आउटकम्स आ गए हमारे पास, 7 आउटकम्स आ गए। राइट? और ये कितने हैं हमारे, या तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। क्लियर है इतना बात? और यही तो हम पता लगाना चाह रहे थे कि इन 2 डेज में क्या अनसर्टेनिटी है हमारे पास, क्योंकि हमें ये तो पता है कि 52 वीक्स में 52 संडेज तो होंगे, लेकिन हमें 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, 7। तो यहां नोट कर लो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल 7। राइट? अब हमें निकालने फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या निकालना है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर ये मिल जाए तो काम बन जाएगा हमारा। चलिए देख लेते हैं कितने आएंगे, कोई ज्यादा बहुत टफ नहीं है। देखिए यहां पे समझते हैं।
देखो संडे कहां कहां आ रहा है, ये देखो, एक ये आ रहा है संडे मंडे, और एक ये आ रहा है संडे मंडे। इसका मतलब एक चॉइस तो ये हो गई और एक चॉइस ये हो गई। क्लियर है? इस चॉइस का इस चॉइस से कोई मतलब नहीं है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमारे फेवरेबल चॉइसेस क्या बन गए? 2। क्लियर है इतना बात? तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई 53 संडेज की? 2/7। समझ में आया? कुछ नहीं करना था। अगर वो लीप ईयर ना पूछ के नॉर्मल ईयर पूछता तो क्या हो जाती? 1/7, क्योंकि एक ही दिन बचता। तो एक दिन में क्या क्या हो सकता है? या तो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। तब भी 7 चॉइसेस आ गई। तब भी क्या आ गया आंसर हमारा? 2/7 आ गया, सॉरी 1/7 आ गया। अगर वो लीप ईयर पूछेगा तो क्या आ गया? 2/7 आ गया। क्लियर है इतना बात? तो ध्यान रखना है, जिस तरह की क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी 53 संडेज, तो वही फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने? 2, टोटल कितने? 7। क्लियर है इतना बात? तो कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।